चलो बात करते हैं इनमें के वन ऑफ द हाईली अंडररेटेड पावर सिस्टम के बारे में, यानी कि डेविल फ्रूट। और नहीं, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, वो एक्चुअल में काफी अंडररेटेड है, जिसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि वो अपनी ही सीरीज के फैंस के द्वारा सेकेंडरी पावर सिस्टम की तरह ट्रीट किया जाता है। और अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि कोई भी एक रैंडम डेविल फ्रूट या फिर इनमें से कोई सी भी एक पावर तुम क्या चूज करोगे। वैसे तो तुम्हारा आंसर चाहे कुछ भी हो, पर मेरी गारंटी है कि डेविल फ्रूट वन पीस के हार्ड कोर फैंस तक की फर्स्ट चॉइस नहीं होगा, जिसका रीजन हम दोनों लोग जानते हैं, बट लेट मी टेल यू। तो इसका पहला रीजन है डेविल फ्रूट की रैंडमनेस, यानी लोगों को लगता है कि डेविल फ्रूट की पावर काफी रैंडम है और तुम्हें कोई सी भी पावर मिल सकती है जिसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट मिल जाए, और नहीं तो जिंदगी बर्बाद। और दूसरी की डेविल फ्रूट खाने के बाद में यू कांट स्विम। बट लेट मी टेल यू अगेन, ये दोनों ही चूतिया रीजन है जो कि आधे दिमाग से लोगों ने सोचे हैं। पर अगर तुम्हारे पास में मेरे जैसी एनिमे की रैंडम बुलशिट साइंस की डिग्री और हर चीज को ओवर एनालाइज करके अपनी जिंदगी को मिजरेबल बनाने की इच्छा होती तो तुम्हें ये समझ में आ जाता कि ये कितनी इंटरेस्टिंग पावर सिस्टम है। तो देखो, जो लोग डेविल फ्रूट की पावर को सिर्फ इस रीजन की वजह से चूज नहीं करते हैं कि उसकी पावर बिल्कुल रैंडम है और उनके अकॉर्डिंग टोटली लक पर बेस्ड है, पर चक्रा, नैन, जानपाक्टो, स्टैंड या फिर ग्रिम वॉर्स को चूज कर रहे हैं, उनके फुद्दू से दिमाग की रीजनिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जितनी भी पावर मैंने अभी मेंशन की है उनकी रैंडमनेस डेविल फ्रूट के बराबर ही है, लेकिन उन्हें यूज करने में होने वाली प्रॉब्लम डेविल फ्रूट से भी कई गुना ज्यादा है। मतलब ये कि डेविल फ्रूट की पावर एक्चुअल में रैंडम है ही नहीं। देखो, अगर तुम लोगों ने जोजोस बिजार एडवेंचर या फिर हंटर हंटर देखा होगा तो तुम लोग को ये पता होगा कि पर्सन की नैन एफिनिटी जैसे कि ट्रांसम्यूटर, इनहैंसर, स्पेशलिस्ट या स्टैंड एबिलिटी उस पर्सन की सोल और पर्सनालिटी पर बेस्ड होती है। यानी तुम्हें कौन सी नैन एफिनिटी या फिर स्टैंड पावर मिलेगी ये प्योरली तुम्हारी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। और ये सेम कॉन्सेप्ट डेविल फ्रूट पावर्स पे भी अप्लाई होता है। वन पीस चैप्टर 1069 में डॉक्टर वेगापंक ने बताया भी था कि डेविल फ्रूट लोगों की इमेजिनेशन से क्रिएट हुए हैं, यानी सम पॉइंट ऑफ हिस्ट्री किसी ना किसी ने ये इमेजिन किया होगा कि काश मैं ये कर सकता या मैं वो बन सकता, और उनकी इस इमेजिनेशन या इस तरीके की पावर पाने की इच्छा की वजह से डेविल फ्रूट्स क्रिएट हुए। यानी जो डेविल फ्रूट पावर्स हम लोग देखते हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्संस की पर्सनैलिटी या इमेजिनेशन की रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। और सेम चैप्टर में हम लोगों को ये भी बताया गया था कि दोज विद पावर एग्जिस्ट इन डिफरेंट डायमेंशन ड्रीम्ड अप बाय समवन एल्स बिफोर देम। देखो, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी ओवरवॉल्मिंग लाइन है, बट लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली ये पर्टिकुलर लाइन काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी काफी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट और एक्यूरेट ये है कि दोज विद पावर यानी डेविल फ्रूट यूजर्स कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है, और जो भी डेविल फ्रूट यूजर एग्जिस्ट करता है वो अपने पर्टिकुलर डेविल फ्रूट को इनहेरिट करने के लिए ही बॉर्न हुआ है, क्योंकि उस डेविल फ्रूट यूजर ने सेम वही ड्रीम और पावर पाने की इच्छा की थी जो कि उससे पहले के यूजर जिनने उस पर्टिकुलर पावर को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इमेजिन किया था। यानी हर डेविल फ्रूट की एक पर्सनालिटी होती है जो कि उस इच्छा पर बेस्ड होती है जिसकी वजह से वो डेविल फ्रूट क्रिएट हुआ है, और हर डेविल फ्रूट सिर्फ उसी पर्सन को चूज करता है जिसके डिजायर्स और पर्सनालिटी उस डेविल फ्रूट की पर्सनालिटी से मैच करती हो, जो कि हम लोगों ने सीरीज में कई बार देखा है। अगर तुम लोगों ने सीरीज को ध्यान से देखा है तो तुमने ये नोटिस जरूर किया होगा कि कई सारे डेविल फ्रूट यूजर्स की कोर पर्सनालिटी उनके डेविल फ्रूट से काफी ज्यादा मैच करती है, जैसे कि डोफ्लेमिंगो सुपीरियर हरामी और मैनिपुलेटिव आदमी, एक मौका ना छोड़े दूसरे का एडवांटेज लेने का, और डेविल फ्रूट स्ट्रिंग फ्रूट। स्ट्रिंग्स डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनिपुलेशन। इंग्लिश में स्ट्रिंग्स के मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक सेंटेंस है कि नो स्ट्रिंग अटैच, यानी कोई तरीके का मैनिपुलेशन नहीं। और सिर्फ डोफ्लेमिंगो ही नहीं, ट्रफॉल्गर लॉ, डॉक्टर ट्रफॉल्गर लॉ, डेविल फ्रूट ओपेनोमी, ऑपरेशन फ्रूट। और सिर्फ यही नहीं, काइडो किंग ऑफ द बीस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर, क्रूल, पावरफुल, ऑनरेबल, जस्ट लाइक अ ड्रैगन। डेविल फ्रूट उआ नोमी मॉडल सेंड्रियू, ड्रैगन फ्रूट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मंकी डी लूफी, फ्यूचर पायरेट किंग, फ्रीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और डेविल फ्रूट सन गॉड नीका, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीडम। तो ये सब बताने का मतलब सिर्फ यही था कि किसी को भी डेविल फ्रूट रैंडमली नहीं मिलता है, यानी कि तुम अपने आप से ऑनेस्ट होकर अपनी पर्सनालिटी का सही से असेसमेंट कर लो तो तुम 90% श्योर हो सकते हो कि तुम्हें कौन सी डेविल फ्रूट पावर मिलेगी। पर सिर्फ 90% ही क्यों, 100% क्यों नहीं? तो इसका आंसर ये है कि 10% हरामी भी तो है ना हम लोग, और अब तक कितने लोगों से मिले हो जो अपने साथ 100% ऑनेस्ट हो, है ना? बस इसीलिए। और रही बात अदर पावर सिस्टम्स की, तो उन्हें यूज करना डेविल फ्रूट को यूज करने से लाखों गुना ज्यादा कठिन है, और ये बात मैं एग्जैचुरेट नहीं कर रहा हूँ। मतलब देखो, अगर तुम नेन यूज करना चाहते हो तो एक्चुअल में तुम नेन नहीं बल्कि ऑरा यूज करते हो। यानी नेन जो है वो उस ऑरा को मैनिपुलेट करने की टेक्निक्स को कहते हैं, और ऑरा पर्सन की लाइफ फोर्स होती है जिसका अमाउंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अगर तुम्हें कोई नेन यूज करना सिखा भी दे तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि
तुम उससे कुछ उखाड़ ही पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास में उतना मैसिव अमाउंट ऑफ ऑरा ही ना हो कि तुम कोई बहुत ही पावरफुल एबिलिटी क्रिएट कर पाओ या फिर उसे लंबे समय तक सस्टेन कर सको। और ये सारी प्रॉब्लम चक्रा, हाकी, की, रियात्सु इन सब पर लागू होती हैं। जैसे कि नारुतो वर्ल्ड में चक्रा हर किसी के पास में है, पर वो नारुतो की तरह मैसिव रासेंगन या फिर 1000 क्लोन्स नहीं क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास में नारुतो की तरह इतना मैसिव अमाउंट ऑफ चक्रा नहीं होता था। यहाँ तक कि नारुतो की शुरुआत में ककाशी सिर्फ 4 चिडोरी एक दिन में क्रिएट कर पाता था, और वो ककाशी था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, तो आम लोग तो बिल्कुल ही बेकार होंगे। और वैसे ही हंटर में नेन भी कई लोग यूज कर पाते हैं, पर नेन को यूज करने में गॉन और किलुआ जितने नेचुरली टैलेंटेड और प्रोफेशनल लोग बहुत ही कम होते हैं। यहाँ तक कि सीरीज में ये क्लियरली स्टेटेड है कि गॉन और किलुआ का नेन को यूज करने का टैलेंट 1 in 10 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ में 1 टैलेंट। समझते हो ये बात कितनी इंसेन है, क्योंकि लाखों लोगों में मुश्किल से गिने चुने लोग ही नेन यूज कर पाते हैं, और गॉन और किलुआ का टैलेंट उन गिने चुने लोगों में से भी कई गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि ब्लीच सीरीज में सिर्फ इचिगो स्पेशल है, और अगर ल्यूटेनेंट्स को छोड़ दिया जाए तो 90% शिनिगामी बिल्कुल बेकार हैं, जिनमें ज्यादातर तो एक हॉलो तक को अकेले नहीं हरा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये ज्यादातर पावर तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। और इन सारी पावर्स को सीखने में लगने वाले टाइम और एफर्ट की तो मैंने बात भी नहीं की अभी तक। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग इन सारी पावर्स को प्रोटैगनिस्ट की पावर से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही चूतिया तरीका है किसी पावर के रियल पोटेंशियल को समझने का, क्योंकि हर प्रोटैगनिस्ट के पास में थोड़ा ही सही पर प्लॉट आर्मर जरूर होता है। और वैसे भी जितनी भी पावर मैंने अभी तक मेंशन की हैं, इन्हें यूज करने के लिए मिनिमम सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। याद है ना कि गॉन और किलुआ 30 मिनट से ज्यादा नेन यूज नहीं कर सकते थे, उनका भी स्टेमिना रन आउट कर जाता था, वो स्टेमिना जो 100 किलोमीटर बिना थके दौड़ सकने का था। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेविल फ्रूट बेस्ट पावर सिस्टम है किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पावर्स की बात की है उन्हें यूज करने के लिए किसी न किसी तरीके के एक्सटर्नल सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, जिन्हें इंक्रीज करना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पर डेविल फ्रूट के साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनकी पावर्स को यूज करने के लिए तुम्हें सिर्फ स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, जो कि तुम नॉर्मल एक्सरसाइज से इंक्रीज कर सकते हो। और रही बात लोगों की ये बिलीव की कि डेविल फ्रूट की पावर वीक और स्ट्रॉन्ग होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी डेविल फ्रूट वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बल्कि उसके यूजर्स होते हैं। एक्चुअल में डेविल फ्रूट एनिमे के वन ऑफ द फ्यू पावर सिस्टम्स में से एक है जिसकी कैपेबिलिटीज और पावर उसके यूजर की इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। डेविल फ्रूट लोगों की इमेजिनेशन से क्रिएट हुआ था, तो उसे उसके फुल पोटेंशियल पे यूज करने के लिए तुम्हें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लूफी का गोमू गोमू नोमी। क्योंकि अगर सरफेस लेवल पे देखा जाए तो ये डेविल फ्रूट बिल्कुल बेकार है कंपेयर टू सीरीज के अदर डेविल फ्रूट्स के, पर लूफी की इतनी क्रेजी इमेजिनेशन की वजह से ये सीरीज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स में से गिना जाने लगा था, और वो भी उसके अवेकन होने से पहले। जबकि इसकी पावर को इतनी ज्यादा प्रोफिशिएंसी से यूज कर पाना किसी भी ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जो कि अगर तुमने वन पीस देखा है तो तुम्हें अंदाजा होगा। एक्चुअल में डेविल फ्रूट की पावर को यूज करने के ये क्रेजी और इमेजिनेटिव वेज ही उसे स्ट्रॉन्ग या वीक बनाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो सीरीज के 2 सबसे हाई पोटेंशियल डेविल फ्रूट्स को ऐसे भुला ना दिया गया होता, जिसमें से पहला है बोमू बोमू नोमी। ये डेविल फ्रूट सीरीज के सबसे अंडररेटेड डेविल फ्रूट्स में से एक है, पर इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स हाइपोथेटिकली व्हाइट बीट के गुरा गुरा नोमी से भी कई गुना ज्यादा है। देखो मुझे पता है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये डेविल फ्रूट व्हाइट बीट के गुरा गुरा नोमी से ज्यादा पावरफुल है, पर अगर तुम कॉमन सेंस लगा के देखो तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये डेविल फ्रूट कितना इंसेनली पावरफुल है। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि व्हाइट बीट का डेविल फ्रूट एक्चुअल में शॉक वेव्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, पर ये डेविल फ्रूट शॉक वेव्स की कॉज यानी एक्सप्लोजंस को क्रिएट करता है, वो भी हीट के साथ में, जो कि उसे आसानी से व्हाइट बीट के गुरा गुरा नोमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। बट चेरी ऑन टॉप, ये डेविल फ्रूट अपने यूजर को परफेक्ट डिफेंसिव और ऑफेंसिव पावर देता है, और वो भी एक साथ, क्योंकि उसका यूजर अपने आप पे होने वाले किसी भी तरीके के अटैक को एक्सप्लोजन से नलिफाई कर सकता है। और इसके अलावा ये डेविल फ्रूट अपने यूजर को हर तरीके के एक्सप्लोजन से इम्यूनिटी देता है, वो भी इस लेवल की कि उसका यूजर अगर बॉम्ब खा भी जाए तो भी उसे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम इस डेविल फ्रूट की ट्रू पावर्स का एक छोटा सा ग्लिम्स देखना चाहते हो तो माय हीरो एकेडेमिया में बाकुगो या फिर जोजोस बिजार एडवेंचर में कीरा की पावर को देखो। ये डेविल फ्रूट इन दोनों की पावर्स का 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर वर्जन है, और इसी तरीके का है हम लोगों का सेकंड डेविल फ्रूट गासू गासू नोमी। वैसे तो इस डेविल फ्रूट की पावर को एक्सप्लेन करने की मुझे लगता नहीं कोई जरूरत है, पर तुम लोगों को इसकी टेरिफाइंग पावर्स का एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए सिर्फ एक वर्ड कहना चाहता हूँ, एटमॉस्फेयर। ये डेविल फ्रूट अर्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यानी कि एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने की पावर रखता है। वैसे ये तो पता ही होगा कि हम लोगों का एटमॉस्फेयर गैस से बना है, और ये डेविल फ्रूट गैस को कंट्रोल करता है। देखो अब ये सुनकर तुम पक्के तौर पर मेरी सैनिटी पे शक करोगे, तो प्रिपेयर हो जाओ। अगर ये डेविल फ्रूट मेरे पास होता, जो कि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ही बना है, तो मैं इसकी पावर से इजीली वर्ल्ड वाइड जेनोसाइड कर सकता था
वो भी अटैक ऑन टाइटन की रंबलिंग से भी ज्यादा टेरिफाइंग। अगर तुम लोगों ने बेसिक साइंस पढ़ी है तो तुम लोग को ये पता होगा कि अर्थ पे एग्जिस्ट हर तरीके की लाइफ को कॉस्मिक रेडिएशन से सिर्फ दो चीजें बचाती हैं। पहला है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है उसका एटमॉस्फेयर। और इन दोनों में किसी भी एक चीज के डैमेज होने का मतलब है अर्थ पर लाइफ का एंड। समझ रहे हो ना मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? तो सपोज कि इस डेविल फ्रूट की पावर से मैं किसी सिटी के ऊपर के एटमॉस्फेयर को सिर्फ कुछ देर के लिए रिमूव कर दूं, जो कि ये इजीली कर सकता है, जिसको मैं किसी अदर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। तो उसके बाद में जो भी कुछ होगा वो तुम इमेजिन ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा हॉरिफाइंग हो जाएगा। और ये टेरिफाइंग पावर इस चूतिए के पास में है। ऐसा नहीं है कि सीजर अपने डेविल फ्रूट को अच्छे से यूज नहीं कर पाता है, ही कैन, पर उसका पॉइजनस गैस से इतना ज्यादा लगाव उसे उसके डेविल फ्रूट के फुल पोटेंशियल को यूज करने ही नहीं देता है। देखो ऐसा है कि डेविल फ्रूट्स की पावर काफी सिंबॉलिक मीन्स भी रखती हैं। डेविल फ्रूट मिलता तो लोगों को उनके नेचर की वजह से है, पर ज्यादातर लोग अपने ट्रू नेचर को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग दूसरों को मिमिक करते हैं। और इसी रीजन की वजह से लोग अपने और अपने डेविल फ्रूट के ट्रू पोटेंशियल को कभी अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेविल फ्रूट की अवेकनिंग सिर्फ तभी होती है जब यूजर का माइंड और बॉडी डेविल फ्रूट की पावर को कैचअप कर ले, यानी कि अपने आप को और अपनी पावर्स को एक्सेप्ट कर ले जैसे कि वो हैं। यानी ये सब कहने का मतलब ये था कि कोई भी डेविल फ्रूट वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बल्कि उसे यूज करने के तरीके और पर्पस डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हर डेविल फ्रूट फाइट करने के लिए ही बना है, वो और वेरियस काम भी कर सकते हैं, अनलाइक अदर पावर सिस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइट करने के लिए ही क्रिएट हुए थे, सिवाय नेन को छोड़ करके, जिसके बारे में जल्दी ही बात करेंगे। सो दैट्स इट, जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया है। अब तुम्हारे ओपिनियंस क्या हैं वो जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नहीं तो कोई बात नहीं, सायोनारा।